हरि हरि बोलो विश्वरूपा विश्वरूपाय विश्वरूपाय हरि हरि बोलो विश्वरूपाय 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 हरि हरि बोलो विश्वरूपाय 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 हरि हरि बोलो विश्वरूपाय 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 हरि हरि विश्वरूपाय 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 हरि हरि बोलो विश्वरूपाय ऋषि कुल वंश में जन्म तुम्हारा जग कल्याण हुआ अवतारा विश्वकुल वंश में जन्म तुम्हारा जग कल्याण हुआ अवतारा ऋषि कुल वंश में जन्म तुम्हारा जग कल्याण हुआ अवतारा विश्वकुल वंश में जन्म तुम्हारा जग कल्याण हुआ अवतारा मंदिर बनाए हो मंदिर बनाए हरि हरि बोलो विश्वरूपाय 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 हरि हरि बोलो विश्वरूपाय वास्तुशास्त्र के जान निहारे अंगिरा हे पूर्वज तुम्हारे वास्तुशास्त्र के जानन हारे अंगिरा वंश है तुमरे वास्तुशास्त्र के जान निहारे अंगिरा हे पूर्वज तुम्हारे वास्तुशास्त्र के ज्ञानन हारे अंगिरा है वंशज तुम्हारे तारण कराए जग तारण करा हरि हरि बोलो विश्वरूपाय 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 हरि हरि बोलो विश्वरूपाय
के पिता कहाए, आयु चक्र त्रिशूल बधाए। उद्योग जगत के पिता कहाए, आयुध चक्र त्रिशूल बनाए। उद्योग जगत के पिता कहाए, आयुध चक्र त्रिशूल बधाए। रक्षा कराए जग रक्षा कराए, हरि हर विश्वरूपाय। विश्वरूपाय विश्वरूपाय, हरि हर बोलो विश्वरूपाय। देवलोक में पूजे जाते, मंदिर महल तुम्हीं बनवाते। देवलोक में पूजे जाते, मंदिर महल तुम्हीं बनवाते। देवलोक में पूजे जाते, मंदिर महल तुम्हीं बनवाते। देवलोक में पूजे जाते, मंदिर महल तुम्हें बनवाते। प्रभु शिल्पी कहाए, प्रभु शिल्पी कहाए, हरि हरि बोलो विश्वरूपा। शिल्पी कहाए, प्रभु शिल्पी कहाए, हरि हर बोलो विश्वरूपाय। विश्वरूपाय ओम विश्वरूपाय, हरि हरि बोलो विश्वरूपाय। विश्वरूपाय ओम विश्वरूपाय, हरि हर बोलो विश्वरूपाय। जय हो। विश्वकर्मा भगवान की, बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। कल हमने भगवान विश्वकर्मा का सुंदर आख्यान और साथ साथ में शिव पुराण का महत्व समझा था। जिनके नाम में ही विश्व शब्द जुड़ा है, ऐसे भगवान विश्वकर्मा परोपकारार्थ ही जिन्होंने जीवन धारण किया है, जिनका हर एक कर्म संसार के लिए, लोक कल्याण के लिए, जिन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, ऐसे महान चरित्र की कथा है विश्वकर्मा पुराण, जिनका कर्म है विश्व के लिए। गीता जी में भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। विश्वकर्मा जी ने कर्म को प्रधान रखा है। कई लोग भाग्य पर जीवन जीने वाले होते हैं, कई लोग कर्म पर जीवन जीने वाले होते हैं। भाग्य पर जो जीवन जीता है
जो भाग्य पर जीवन जीता है वह प्रमादी होता है। मिल गया सो खा लिया। हाँ, यही अगर संतत्व में हो, संतों में ये बात पाई जाती है, ये बात ठीक है, क्योंकि वो भाग्य के ही सहारे होते हैं संत लोग। किंतु गृहस्थी को भाग्य पर विश्वास करना ठीक नहीं। उसको अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विवाह हुआ है, आपका घर है, आप किसी के बेटे हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के पिता हैं, तो आपको भाग्य के सहारे बैठना गलत। इससे हमारे संतान भी निष्कर्म हो जाती, वो भी फिर कर्म नहीं करती। वो पिता को देखती है और जैसा पिता कर रहे हैं वैसे ही बच्चे करते हैं। और रामचरितमानस के सुंदरकांड में भगवान को लंका जाना था और रास्ते में समुद्र है। तो यहां विभीषण भगवान से कहते हैं कि क्यों ना हम 3 दिन का उपवास करें, समुद्र को प्रसन्न करने के लिए, उसकी पूजा करें, उसके लिए तपस्या करें। और समुद्र तो आपको रास्ता दे ही देगा। राम जी ने कहा ठीक। लखन लाल को यह बात भाई नहीं। उन्होंने कहा भैया, ये तपस्या, समुद्र के सामने ये उपवास, ये पूजन, आप जरा अपने धनुष पर बाण चढ़ाओ। समुद्र की तो औकात ही क्या है। हाँ, अभी थर थर कांपेगा, आपके आगे आकर पैर पकड़ेगा। भगवान ने कहा लखन, वही करूंगा जो तू कह रहा है, होगा वही जो तू कह रहा है, किंतु शत्रु का भाई मुझे कोई परामर्श दे रहा है, उसको मानना चाहिए, हानि तो कुछ है नहीं। यहां सूत्र दिया लखन लाल ने, देव देव आलसी पुकारा। सुंदरकांड अगर आप पढ़ते हैं तो भगवान करेंगे, भगवान करेंगे, जैसा भगवान करेंगे वैसा ही होगा, ये आलसी लोगों का काम है। रामचरितमानस भी यही कहती है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तासु फल चाखा। कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा वैसा फल उसको मिलेगा। और जिनके नाम में ही कर्म लगा है और उनकी संतान है हम, तो हमको उद्यम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होता है, ना कि केवल मनोरथ करने से। केवल विचार ही करते रहो, प्लानिंग ही करते रहो। कई लोगों को प्लानिंग करने की बहुत, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है, प्लानिंग होती रहे, बस कार्य हो या ना हो, प्लानिंग होती रहे। ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, 6 महीने बाद, साल भर बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बातों में ही, ख्यालों में ही खोए रहते, जिनको कहते हैं ना शेख चिल्ली, आपने सुना होगा। उसके पास कहीं से एक गाय बस आ गई और जिसने उसको गाय दी, घर ले जाते तो उसने ख्यालों में हजारों गाय कर ली थी कि अब ये एक इससे बछड़ा होगा और फिर मैं उसे पालूंगा और फिर उससे और होंगे, फिर और होंगे, फिर इतने हो जाएंगे 1 साल में, 2 साल में, फिर मेरे यहाँ तो दूध की नदी बहेगी और बहुत संपत्ति का मैं मालिक हो जाऊंगा।
और घर पहुंचा नहीं, इससे पहले रस्सी छुड़ा करके वो गाय भाग गई, पीछे पीछे भागता रहा, चिल्लाता रहा उसको रोकने के लिए। मनोरथ सिद्ध होते हैं उद्यम करने से, कार्य करने से। और कल हमने जो आपको भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों की कथा कही, इन्होंने राजा पृथु के लिए जो भवन बनाए, 5 बालकों ने भगवान विश्वकर्मा के अलग अलग भवनों के निर्माण किए। लोहे का, मिट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का और स्वर्ण और चांदी का, जिनकी जो धातु थी उसी से उन्होंने उसको सजाया। सबसे बड़े जो बेटे इनके हुए, इन्होंने, जिनका नाम कल हमने आपको मनु बताया था, इन मनु जी ने 108 हाथ चौड़ा और 108 हाथ लंबा, कितना हुआ? जोड़ो जरा, कितने फीट होगा? 162 फीट। एक हाथ में कितना फीट? 1.5 फीट। तो 108 हाथ का कितना फीट? पहले हाथ से ही नपती होती थी। और किसके हाथ से? हाथ तो सबके छोटे बड़े हैं, सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। तो कहा कि जो मुखिया है, जो घर बनवा रहा है, उसी के हाथ से प्रमाण लेकर के कार्य किया जाए। जैसे कि ये यज्ञशाला है, ये फिट से है क्या? ये है हाथ से। ग्रंथों में हमारे विश्वकर्मा जी ने जो प्रमाण दिया है कि कितने कुंड की यज्ञशाला कितने हाथ की रहेगी, और फिर वो हाथ किसका रहेगा? अच्छा, उसमें जो कुंड बनेंगे वो कितने हाथ के होंगे, कितने गहरे होंगे, कितने चौड़ाई वाले, लंबाई वाले होंगे? तो हस्त प्रमाण है। अच्छा, सबसे बड़े बेटे मनु जी ने 108 हाथ का, दूसरे बेटे ने उनसे 8 हाथ कम 100 हाथ का घर बनाया, मतलब 150 फीट, 100 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा। इनसे छोटे बेटे ने 92 फीट का बनाया, और इनसे छोटे बेटे ने 84 फीट का, और इनसे छोटे जो हुए उन्होंने 76 फीट 76 हाथ, 76 हाथ, 84 हाथ, 92 हाथ, 100 हाथ और 108 हाथ, इतने ही चौड़े और इतने ही लंबे। यहां विश्वकर्मा पुराण में बहुत काम की बात दी हुई है। देखो, थोड़ा समझ लो, और किसी के पास लिखने को कुछ हो तो लिख लेना। बहुत काम की बात, ग्रंथों में ऐसी ही बातें आती हैं जिनको सुन करके हमारा ज्ञान वर्धन होता है। कुछ हमको नहीं पता हो, पता पड़ जाता है। मकान कई लोग बनाते हैं, यहां वास्तु पुरुष की सहायता से भगवान विश्वकर्मा और उनके बेटों ने जो भूमि का प्रमाण और भवन का प्रमाण दिया है, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपका भवन का प्लाट कैसा होना चाहिए, इसके विषय में बात। जिनका बना हुआ है वो तो ठीक है, किंतु बना हुआ भी है तो भी सुधार कर सकते हैं कुछ उसमें। आपको अगर कोई समस्या है तो उसमें सुधार हो सकता है। सबसे विशेष प्लाट बताया गया है भवन निर्माण के लिए समचौरस। वास्तु भगवान क्या कहते हैं यहां पर? समचौरस प्लाट भवन निर्माण के लिए भूमि समचौरस देवताओं को भी दुर्लभ है। कितनी बड़ी बात कही है। और समचौरस किसे कहते हैं भैया? जैसे अभी आपको बताया ना, जितनी लंबाई उतनी ही चौड़ाई। वास्तुमंडल बना हुआ है, जो लोग यज्ञ में बैठे हैं
उनको हमने समझाया था कि कैसा भवन होना चाहिए। कई तरह के प्लाट होते हैं। एक गोमुखी प्लाट का यहां वर्णन आया है विश्वकर्मा पुराण में। गोमुखी कैसा होता है? देखो, गौ माता का मुख छोटा और उनका पिछला हिस्सा, पेट वाला हिस्सा बड़ा होता है। तो जो प्लाट आगे से चौड़ाई में कम हो और पीछे से चौड़ाई में अधिक हो, मतलब आगे से उसकी चौड़ाई नापो तो 30 फीट और पीछे जाकर नापो उसकी चौड़ाई तो 35 फीट या 40 फीट या 50 फीट, तो ये है गोमुखी प्लाट। इसमें रहने वाले लोग शांत चित्त के होते हैं, सात्विक होते हैं। ये भवन उन्नति कारक होता है। ऐसे ही एक सिंह मुख की बात आई। लोग कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। हाँ, इसमें घर में रहना ठीक नहीं है, किंतु इसी में यदि व्यापार किया जाए तो वह अति उत्तम होता है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए जो विश्वकर्मा जी ने विश्वकर्मा पुराण में दी है। भाई, आपसे ही तो पूछेंगे लोग, भवन बनाने वाले, यंत्र बनाने वाले, वाहन बनाने वाले। एक मृदंग आकार के भवन भूमि की चर्चा यहां है। एक अश्व के आकार की भूमि, वैसा भी प्लाट हो, षटकोण जिसके 5 कोने हो, जिस भवन के 5 कोने हो, इसकी चर्चा है। इसके पश्चात जहां हमको भवन बनाना है उस भूमि का परीक्षण किया जाए। सबसे पहले तो जो प्लाट आप खरीदने जा रहे हो या जहां भवन बनाने जा रहे हो वहां आप अपने हाथों से, किसी से बोलकर नहीं, अपने हाथों से बड़ी जोर से 5 अथवा 11 गेती लगाएं एक ही जगह पर। भूमि पूजन के लिए नहीं बोल रहा हूं। भूमि पूजन के लिए तो कईयों ने लगाई होगी। परीक्षण के लिए कितनी? 5 अथवा 11 हम गेती लगाएं पूर्वाभिमुख होकर। उसके प्रारंभ में खोदने पर यदि हड्डी निकलती हो, आपने गेती लगाई और वहां किसी पशु की हड्डी निकली हो, अथवा केश, बाल निकले हो, या मिट्टी, मटकी के टुकड़े निकले हो, फूटी हुई मटकी के टुकड़े निकले हो, ऐसे प्लाट का त्याग कर देना चाहिए। प्रयास करके ऐसी जगह पर भवन नहीं बनाना चाहिए। इसके और भी परीक्षण बताए। 1 हाथ गहरा, 1 हाथ चौड़ा एक गड्ढा खोद दो उसमें, उस प्लाट में 1 हाथ गहरा और 1 हाथ चौड़ा, और उसमें भर दो पानी, पूरा उसको पानी से भर दिया जाए। दूसरे दिन सुबह सुबह जाकर के उस गड्ढे को देखो, यदि उसमें पानी है, थोड़ा भी बचा है, तो वह सबसे उत्तम। यदि पानी तो नहीं बचा किंतु कीचड़ रहा है तो मध्यम, तब भी रहने लायक है, रह सकते हो। किंतु पूरा पानी सोख लिया गया जमीन के द्वारा, जमीन फट गई, बिल्कुल दरदरी मिट्टी है, तो समझना कि यहां आपकी उन्नति होना संभव नहीं है। देखो, तीसरा परीक्षण बताया भगवान वास्तु देवता ने। यहां तीसरा परीक्षण बताया है कि जो गड्ढा आपने खोदा है उसकी मिट्टी उसमें भर दी जाए। मिट्टी जो आप खोद रहे हो वो वही है, और उस मिट्टी को गड्ढे में भर दिया जाए।
यदि वो मिट्टी पूरी की पूरी गड्ढे में आ गई तब तो उसको रखना ही नहीं उस प्लाट को, और यदि मिट्टी भरने के बाद भी गड्ढा बुरा गया और थोड़ी सी मिट्टी बच गई तब वो प्लाट उत्तम है। ऐसा परीक्षण बताया। सफेद मिट्टी की बात यहाँ विश्वकर्मा पुराण में है। हमारे भवन में कौन सी मिट्टी जिसका रंग थोड़ा थोड़ा सफेदपन पर हो। रक्त मिट्टी मतलब लाल, पीत मिट्टी और काली मिट्टी, ये 4 तरह की मिट्टी जो है वह अलग अलग अभिप्राय से उन्नति कारक है। अगर आपको ठीक से ही समझना हो तो चलो कम शब्दों में बता दें। जो सफेद मिट्टी है वो शांति देने वाली है, सात्विकता देने वाली है, ज्ञानवर्धक है। वहां अगर घर बनेगा तो बच्चे बहुत पढ़ने वाले होंगे। यदि लाल मिट्टी पर घर बना है तो वहां के लोग हष्ट पुष्ट और शारीरिक रूप से संतुलित रहेंगे। यदि पीली मिट्टी पर घर बना है तो व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, घर में पैसे की आवक सदा बनी रहेगी। परीक्षण कर लेना अपने घर में। हाँ? और यदि काली मिट्टी पर घर बना है तो अतिथि लोग आते रहेंगे। टेंशन हो गई है, अतिथि लोगों का बोल दिया तो भगवान वास्तु पुरुष ने तो बड़ा प्रसन्न होकर के कहा है कि ऐसा घर बहुत अच्छा होता है जहां काली मिट्टी हो, क्योंकि वहां अतिथि लोग आते रहें। किंतु आजकल तो अतिथि आ जाए तो बड़ी समस्या हो जाए भाई। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि अतिथि आए नहीं तो उनको कहते हैं अच्छा हुआ आप आगे, चलो पानी तो पी लो कम से कम। हम भी जा ही रहे थे, बस अभी मार्केट जाना था थोड़ा खरीदी करने, पर अब आप आ गए तो बेचारा रुकता होगा 2-4 घंटा, तो अब नहीं रुकेगा क्योंकि आपने क्या कह दिया। कई लोगों के सिर पर मानो लठ पड़ा हो। अतिथि वापस जाए तो उनको ऐसे कहे कि रुक जाते, क्या जल्दी है, ये भी तो आपका ही घर है। अंदर से आत्मा कुछ और बोल रही है, हाँ, और जिह्वा कुछ और बोल रही है, रुक जाते, क्या जल्दी। अरे भाई बच्चे घर पर अकेले हैं और काम भी बहुत है। हाँ हाँ, आजकल तो फुर्सत ही किसको है। हाँ में हाँ मिला दी, मतलब जाओ जितनी जल्दी हो जाए। एक घर में अतिथि आए और जाने का नाम ही ना ले। पहले दिन तो बढ़िया रस पूड़ी उनको खिलाई, गर्मी का मौसम चल रहा है ना। दूसरे दिन दाल बाटी, तीसरे दिन पराठा पुलाव, अब चौथे दिन हाँ, मेहमान कितना अच्छा लगता है। अब तो कोई डिश भी ना बचे हैं 3 दिन के बाद। अब क्या बना कर खिलाए, तो रोटी सब्जी। किंतु फिर भी वो अतिथि जाने का नाम ही ना ले, बाहर ही ना जाए। पत्नी चिढ़ गई पति के ऊपर, ये तुम्हारे वाला है, मेरे वाला होता ना तो अब तक बैग तैयार करवा देती, ये तुम्हारी तरफ से आया है, तुम ही करो कुछ इसका इलाज, हम नहीं करने वाले। अब पति ने उसको एक उपाय सुझाया, एक आइडिया दिया। क्या कहा कि हम दोनों सुबह झगड़ा करेंगे, झूठ मूठ का, सही का नहीं, और झगड़ा इतना जोर जोर से करेंगे कि वो सुनेगा तो चला जाएगा। ठीक है, दोनों ने प्लानिंग कर ली, सो गए। सुबह उठे और बस झगड़ा शुरू। तुम्हारे घर में सब ऐसे लोग भरे पड़े हैं, मेरी नाक में दम कर रखा है। बोले हाँ, तू भी बहुत ऊंचे खानदान की ही है, हमको सब पता है कैसा है तेरा परिवार। अगर तेरा मुंह बंद नहीं हुआ ना तो अभी मैं 2 तमाचे लगाऊंगा। हाँ हाँ मारो मुझे, तुमको आता क्या है। और अब वो बेचारा सुने कि ये हुआ क्या आज सुबह सुबह। अब झगड़ा करते करते पत्नी कहे अब मैं भोजन ही ना बनाऊं। अरे भोजन छोड़ो, मैं तो नाश्ता ना बनाऊं। तो पति भी कहे तुमको भी तुम्हारी मैया की सौगंध है, आज अगर बनाओ तो। अब मेहमान सोचे यहाँ तो इनके ही लाले पड़ने वाले, अब अपन रुक कर क्या करेंगे, अपन चले। उसने बैग तैयार कर लिया, स्नान करके इनका झगड़ा चल रहा है। उसने कहा जय राम जी की भैया आज हमारी ट्रेन है, हम जाएं। हाँ आप। तो वो गया बाहर और पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पति को लगा कि मैंने ज्यादा डांट दिया शायद।
सचमुच रोने लगी क्या? चुप हो जाओ। अरे मैं तो झूठ ही कह रहा था, मैंने कहा था ना कि सुबह झूठ मूठ का झगड़ा करना है। तुम क्या सच का समझ गई? क्यों रो रही हो? तो वो धीरे से हाथ हटाते हुए मुंह के ऊपर से हंसती हुई कहने लगी, तो क्या तुम सच समझ रहे थे क्या? मैं तो झूठ मूठ ही रो रही थी। अच्छा, आश्चर्य तो ये कि इतने में वो बैग लेकर अंदर आ गया आती थी। बोले तो क्या मैं सचमुच गया था क्या? मैं भी तो मजाक में ही गया था। ऐसा भैया कई जगह पर अतिथि देवो भव, ऐसे संस्कृति के हम लोग हैं जहां अतिथि को देव माना गया है। कृष्ण मिट्टी जिसके घर की है वहां अतिथि आते हैं। अतिथि का अर्थ है कि आपके पितरों ने उनको भेजा है। अतिथि का क्या अर्थ है? शास्त्रों का ठीक प्रकार से यदि अध्ययन किया जाए, समुचित उसका एक अर्थ निकाला जाए, तो अतिथि जो है वो आपके दिवंगत पितरों के रूप में आया हुआ एक ऐसा व्यक्ति है। मानो कि आपके पितरों को कोई कमी लग रही हो, भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, कोई और दूसरी कमी हो, तब जाकर के घर में अतिथि आते हैं। कृष्ण मिट्टी जिनके यहाँ है वहां सेवा बहुत होती है। माता पिता की, गुरुजनों की आदर सत्कार, उनकी आओ भगत, ऐसे लोगों का मन माता पिता और बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों के प्रति समर्पण भाव का होता है, जहाँ की प्लाट की मिट्टी कृष्ण होती है। अच्छा, जिनका नया भवन बनने वाला है, ये तो चारों मिट्टी अच्छी है ना, सफेद भी और लाल भी और पीली भी और काली भी, जिनका मैंने अभी वर्णन किया। तो आप एक काम करो कि चारों मिट्टी को थोड़ा थोड़ा लेकर और नीचे जो अपनी नींव बने ना उसमें उसको लगवा दो थोड़ी, तो हमको चारों का फल प्राप्त हो जाएगा। ये वास्तु पुरुष ने कहा। इसके पश्चात भवन की चर्चा करते हुए घर में क्या समस्याएं होती है और उनका निराकरण क्या है ये भी बताया। और मैंने इस विषय को इसलिए निकाला है कि शायद ये आप लोगों के काम आए। आजकल लोग बहुत परेशान हैं, नाना विधि से उनके घर में कष्ट है, किसी को धन, किसी को तन, किसी को मन, हाँ कहीं ना कहीं कमी बनी हुई है। इसलिए इन विषयों को हमने निकाला है। वास्तु पुरुष जी कहते हैं कि यदि आपके घर में दीवार गिर जाए, या तो गिर जाए या गिरा दी जाए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बोले ये यहाँ ये दीवार ठीक नहीं है, इसको गिरा दो, होता है कि नहीं? बोले इसको थोड़ा बड़ा करना है तो ये इसको थोड़ा सा हटा दो यहाँ से, या कभी गिर भी जाए पुराना हो, और वहां वास्तु पूजन होना चाहिए। जहां जिस घर में कोई दीवार गिरे वहां पुनः वास्तु पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात बताया यदि घर में आग लग जाए, वह आग कैसी भी हो, छोटी या बड़ी, चाहे आपने उसको समय पर संभाल लिया हो, चाहे उसको आपने बड़ा नहीं होने दिया हो, या भगवान न करे किसी के घर में ज्यादा कुछ लग गई हो आग, तब जब सब रंग रोगन हो जाए, पुनः सब व्यवस्थित कर ले, तब उस घर में पुनः वास्तु पूजन होना चाहिए। ऐसा सब क्यों होता है? ये दीवार गिरना, ये आग लगना, आगे लिखा है जिस घर में चोरी हो जाए, या जिस घर में पानी की टंकी फट जाए, अथवा तो घर में सर्प निकल जाए, इतनी स्थिति में वास्तु पूजन करना चाहिए। ऐसा तब ही होता है, ये सब घर में उपद्रव तब ही होता है जब वासुदेव की अशांति होती है। जब भगवान विश्वकर्मा और उनके 5 पुत्रों का आपके प्रति मन अप्रसन्न हो जाए, तब ही होता है। घर में आग लगना, दीवार गिरना, पानी की टंकी फट जाना, चोरी हो जाना, घर में सर्प निकलना। और वास्तु पूजन में कोई बहुत बड़ा कुछ करना नहीं है, बहुत छोटा सा पूजन और छोटा सा एक हवन है, किसी भी अच्छे ब्राह्मण देवता को बुला करके करवा लो। ध्यान रखना, वास्तु पूजन में कभी भी पूर्णाहुति नहीं होती। ऐसा शास्त्रों में उल्लेख आया है
कि हर हवन की पूर्णाहुति होती है, किंतु वास्तु पूजन की पूर्णाहुति नहीं होती। जो विद्वान जन है उनको तो पता ही है। अच्छा, जिनको नहीं भी पता है उनको आप लोग अवगत करवा दो, आप लोग उन पंडित जी लोगों से कह दो, क्योंकि वास्तु पूजन कभी भी घर में हो सकती है, कभी भी हम कर सकते हैं। इतनी स्थिति में तो जरूर वास्तु पूजन करें। आपका घर अशुद्ध हो जाता है तब जब आपके घर में कोई चांडाल आकर बैठ जाता है। आपने तो उसको बहुत अच्छा माना, किंतु वो अच्छे कपड़े में, अच्छी वेशभूषा में, अच्छा सोना पहन करके आया हुआ व्यक्ति चांडाल है, ये कैसे पता लगाओगे? भाई, जिनको गौ माता से प्रेम नहीं है वह व्यक्ति चांडाल है। अब आप समझ लो, आया समझ में कि और ज्यादा खुलकर समझाएं? हाँ? जिस व्यक्ति ने कभी गाय की हत्या की हो, जिस व्यक्ति ने कभी गोमांस का सेवन किया हो, ऐसा व्यक्ति चांडाल है। इनका घर में आना भी आपके घर की सारी श्री को समाप्त कर देगा। आपके घर में जितना वैभव, ऐश्वर्य, सुख है ना, वो सब समाप्त हो जाएगा। किसी की पति की दोस्ती में, पिताजी की दोस्ती में, अड़ोसी पड़ोसी का कोई अनजान व्यक्ति ऐसा जिसने ये सब काम किया हो, चांडाल कहलाता है। और यदि वो घर में आ जाए, ये महान पाप की गिनती विश्वकर्मा पुराण में बताई गई। उल्लू अगर घर पर आकर बैठ जाए, यदि आपके घर पर उल्लू आकर बैठ जाए, या कौवा 7 रात बिता दे। कौवा जो होता है अच्छा पक्षी है, पितरों का दूत है, किंतु वह एक ही घर में अगर 7 रात बिता दे तब भी वह घर अपवित्र हो जाता है। बिल्ली बच्चे दे दे, यदि कई लोगों को तो पालने का शौक है, गौ माता पालेंगे नहीं और क्या पालेंगे? कुत्ते, बिल्ली, अच्छी बात है, पालो। बाहर और छोड़ देंगे उनको। थोड़ा ऐसा आंगन होता है कई लोगों के घर में, 2-4 कुत्ते हैं, उनको छोड़ देंगे और बाहर लिख देंगे कुत्तों से सावधान। ना जाने घर में कितने भरे पड़े। हाँ? जो अच्छा है उससे हमारा मन उछटता जा रहा है, और जो नहीं करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। अच्छा है, जीव मात्र से प्रेम होना चाहिए। विश्वकर्मा पुराण में ये कहा है कि जीव मात्र में ब्रह्म है, इनसे प्रेम होना चाहिए। चींटियों को दाने डालने का यहाँ लिखा है, कौओं को रोटी डालने का लिखा है, किंतु ये कब हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं ये भी बताया। देखो, बिल्ली यदि आपके घर में आ जाए, घूम जाए, तो वो बहुत अच्छा है, वो लक्ष्मी की प्राप्ति करवाने वाला है। खासकर दीपावली के दिन यदि बिल्ली आ जाए तब तो समझना कि साक्षात लक्ष्मी जी ही आई है। किंतु वही बिल्ली आपके घर में यदि जन जाए तो समझना कि अब यहां से श्री हट चुकी है, कोई पाप हमसे ऐसा हो गया होगा कि ये कार्य हुआ। लगभग 6 मास तक, 6 महीने तक कबूतर आपके घर में बना रहे तो वो घर अपवित्र हो जाता है। 6 महीने तक, मतलब 1 अयन का लिखा है, 1 अयन यानी 6 मास, उत्तरायण अथवा दक्षिणायन। यदि 1 अयन तक कबूतर आपके घर में बना रहे तब भी हमारा घर अपवित्र हो जाता है, और घबराने की बात नहीं है। इतना सब बताने के बाद में वास्तु पुरुष भगवान यहां कहते हैं कि यदि ऐसा है भी, शुरू से मैंने जितना गिनाया, आग लगना, चोरी होना, सर्प दिखना, बिल्ली आदि जो जितना भी गिनाया है, इतना है भी यदि, तो विधिवत वास्तु पूजन उसका करवा लिया जाए, आपके घर से वह क्लेश, वह अशांति दूर हो जाएगी। बोले वास्तु पुरुष भगवान की जय। भैया थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, कल जैसा नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी जानकारी है, आपको कईयों को होगी, कईयों को नहीं होगी। जिनको है वो तो अच्छी बात है, जिनको नहीं है भैया वो थोड़ा समझ लें। मैंने बहुत समझा करके इसको कहा है, मैंने संस्कृत का श्लोक नहीं बोला। अच्छा, आपको प्रमाणित ही करना है तो देखो हम फिर से बोल देते हैं। वज्राग्नि दूषिते भग्ने सर्प चांडाल विष्टिते
उलोकवासिते सप्त रात्रौ काकादिवासिते। क्या कह रहा है श्लोक? वज्राग्नि, वज्र यानी दीवारों का गिरना, टंकी फटना, अग्नि, अग्नि भय हो जाए घर में, भगने, चोरी हो जाए, सर्प, चांडाल, विष्टिते, है ना, यही सब मैंने आपको हिंदी में अभी गिनाया। तो इस श्लोक का ऐसा अर्थ है कि यदि इतना कुछ हो जाए घबराने की बात नहीं है, विधिवत वास्तु पूजन करने से शांति हो जाती है। अब देखिए कुछ ऐसी भी बातें भगवान वास्तु पुरुष ने बताई है कि ये दोष अगर किसी के घर में है जो मैं आगे गिना रहा हूं, तो भैया उसके घर में तो रोज भी वास्तु शांति करवाए ना वो, तो भी उसका भला होने वाला नहीं है। ऐसा क्या पाप है, ऐसा क्या दोष है? उसको भी सुन लो। पहले मैंने जो गिनाए वो सारे दोष वास्तु शांति से, वास्तु पूजन से दूर हो जाते हैं, किंतु अब जो गिना रहा हूं ये किसी भी प्रकार के पूजन से दूर होने वाले नहीं हैं। इनमें सबसे पहले लिखा है, घर की लक्ष्मी पत्नी को जो व्यक्ति पीटता है, अपशब्द कहता है, मारता है, झिड़कियां देता है, गाली गलौज करता है, जिस पति ने कभी क्रोध में आकर अपनी पत्नी की शिखा पकड़ ली हो या अपनी पत्नी को कभी लात से मारा हो, ऐसे व्यक्ति के यहां कभी भी वास्तु देवता भगवान विश्वकर्मा नहीं वास करते हैं। चाहे वो जो पूजन करवा ले, चाहे वो जितना प्रायश्चित कर ले। कितनी बड़ी बात, समझ रहे हो ना? और आगे भी इसको गिनाया, देखो लिखा है, जिस घर में स्त्री अथवा बेटी का अपमान होता हो, स्त्री में सब आ गई, बहन भी आ गई, बुआ भी आ गई, मौसी भी आ गई, आपके घर में आई है 4 दिन रहने के लिए, और आपने यदि किसी झगड़े के कारण उनका अपमान कर दिया, और यहां विशेष तो बेटी का लिखा हुआ है। आज की जो कथा है ना, बेटी के लिए विशेष, आज की कथा कन्यादान के लिए विशेष। यहां से वास्तु देवता जो कथा में आगे बढ़ते हैं ना, वो बेटी का ही सारा प्रसंग लेकर बढ़ते हैं। विशेष लिखा है कि जिसने कभी अपनी बेटी पर हाथ उठाया हो, कितनी बड़ी बात, कभी कभी हो ही जाता है भूल में, हाँ? किंतु किसी ने अपनी कन्या को मारा हो, खास करके जब वो 11 साल से छोटी थी, उसके ऊपर भगवान वास्तु पुरुष ऐसे अप्रसन्न होते हैं कि कभी जीवन में प्रसन्न फिर नहीं होते। अपनी कन्या को किसी ने प्रताड़ित किया हो, जिस घर में स्त्रियां कलह करती हो, उस घर में कभी भी वास्तु ठीक नहीं हो सकता है। चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर लो, चाहे चढ़ाव सही बनवा लो, चाहे लेट बात सही बनवा लो, चाहे मंदिर सही दिशा में रखवा लो, किंतु घर में 2 स्त्रियां हैं, 3 स्त्रियां हैं, 4 स्त्रियां हैं, सास बहू है, ननंद भौजाई है, देवरानी जेठानी है, और यदि वो कलह करती है बात बात में, सप्ताह में 1-2 बार तो हो ही जाए जिनके सामना सामना, उस घर में कभी भी वास्तु ठीक नहीं हो सकता है। ये स्वयं भगवान वास्तुदेव कह रहे हैं। माताओं, इसलिए समझ लीजिए, है ना, अपने घर में शांति रखना किसके हाथ में है? आपके हाथ में। और केवल आपके हाथ में नहीं, पुरुषों के लिए भी कितनी बड़ी बातें बताई है। पत्नी को झिड़कना, गाली गलौज करना, कन्या को मारना, किसी पुरुष के द्वारा घर में किसी का, स्त्री का अपमान होना, घर से लक्ष्मी को दूर कर सकता है। जिसको आप बरकत बोलते हो ना, हाँ, जिसको कहते हो आप कि रस नहीं है, लाते हैं बहुत कमाकर, किंतु सब समाप्त हो जाता है। इनमें हम सावधानी कर सकते हैं। कई लोगों ने बड़े बड़े भवन बना लिए। एक जगह तो हम इंदौर में ही है, हम बताएंगे नहीं आपको, नाम स्पष्ट नहीं करेंगे, किंतु इतना पैसा है कि वास्तु के कारण
उस मकान को 3 वर्ष से तोड़ा जा रहा है और बनाया जा रहा है। और कितना सुंदर यहां पर कारण बताया है, देखो। किसी भी समस्या का समाधान कितना सुंदर। श्री राधे। बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस विश्वकर्मा पुराण में कहीं भी तोड़ फोड़ का नहीं लिखा है। आपको इस सुनकर आश्चर्य होगा। गलत लेडबाद बन जाए, गलत रसोई घर बन जाए, गलत चढ़ाव बन जाए। अच्छा, हम भगवान विश्वकर्मा जी को यहां बिठा रहे हैं। कितनी तारीख को बिठा रहे हैं? बोलो। 20 मई। कितनी तारीख को बिठा रहे हैं? 20 मई। 20 मई 2022 को हम यहां भगवान विश्वकर्मा को, भगवान विश्वनाथ को बिठा रहे हैं। अगले वर्ष जब यही तारीख आएगी तो यहां कोई उत्सव करोगे कि नहीं? होता है नहीं? आपके भी गली मोहल्ले में जो मंदिर बना होगा, जिस दिन उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो वर्ष में जब दिन पलट कर आता है तो हम उनका जन्मोत्सव मनाते हैं कि नहीं मनाते? मनाते हैं, और मनाना ही चाहिए। आपके बेटे का जन्मदिन, आपका जन्मदिन, आपकी पत्नी का तो खूब जन्मदिन भैया। और आज तो ये दादाजी का जन्मदिन है। जरा खड़े हो जाओ, आशीर्वाद ले लो सबसे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि हमारे भैया के लिए। इतना अच्छा जन्मदिन मन रहा है, देखो उनका। इतने लोग इकट्ठे हुए, इतने तो घर पे नहीं कर पाते अपन कभी। हैं? बोले विश्वकर्मा भगवान की जय। उसी प्रकार से घर का भी जन्मोत्सव मनाया जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो घर में शांति रहे, तो जिस दिन आपने घर में गृह प्रवेश किया था वो तारीख आपको याद होगी, वो तिथि आपको याद होगी कि वैशाख के महीने में करा था, पंचमी तिथि थी, या माघ के महीने में करा था, 13 तिथि थी। ऐसा याद होगा आपको। जब वह तिथि आए तब आप एक छोटा सा पूजन घर में भगवान सत्यनारायण का अथवा वास्तु भगवान का पूजन करवा लें, तो ये जितने उपद्रव मैंने आपको गिनाए हैं ये सब शांत हो जाते हैं। ये जो हमारा भवन है ये निर्जीव नहीं है, हमारा घर निर्जीव नहीं है। चाहे आप विश्वकर्मा पुराण के अनुसार समझो, चाहे आप भागवत के अनुसार समझो, या चाहे आप यज्ञशाला में वास्तुमंडल जो बना है उसके अनुसार समझोगे, तो आप पाओगे कि आपके घर में हर एक कदम पर एक एक देवता बैठे हुए हैं। इसलिए वह निर्जीव नहीं है। और यदि उस घर में उत्सव मनता रहे, समय समय पर अच्छे काम होते रहे, स्वाहाकार और स्वधाकार का उच्चारण यदि हो जाए, तो वह घर कभी भी आपको समस्या नहीं देगा। ये सारी बातें भगवान वास्तु पुरुष ने विश्वकर्मा पुराण में भगवान विश्वकर्मा के 5 बेटों को उपदेश करते हुए कही, और ये सारी जानकारी मैंने आपको दी। इसलिए कभी भी मानव वंश में हम आए हैं, मानव जात में भगवान राम कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए।
अधिक मनुज मोहि भाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भागी मानुष तन पावा। हो बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भागी मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सद ग्रंथ निगावा। सद ग्रंथ निगावा। क्या कहते हैं भगवान? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भागवत पढ़ लो, विश्वकर्मा पुराण पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो, सर्वोपरि कृति यदि किसी की है तो वह मानव जाति की। और विश्व की रचना करने वाले भगवान विश्वकर्मा, जिनका एक नाम विश्वकृत भी है, विश्वरूप भी है, ये कहते हैं कि यदि सबसे विवेकशील मैंने किसी को बनाया है तो वो कौन है? मानव। और यदि उनके घर में ये सब संस्कार हैं, ये सारी व्यवस्था है जो अभी भगवान वास्तु पुरुष ने गिनाई है, तो उनके घर में सदा मैं वास करता हूं। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय।